नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। मैं हूं प्रदीप पंड्या। वायदा कारोबार में आपको क्या करना चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा निराश किया है, तो क्या यहां पर दरअसल गिरावट में अब आपके लिए तेजी करने का मौका बन रहा है? सवाल का जवाब बताएंगे आपको। साथ ही ये बताएंगे किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बन रही है, कहां आपके लिए ट्रेड करने का एक मौका बनता है। ये सारी चीजें होंगी हर रोज की तरह आपके लिए। और इसके साथ साथ जरा नजर डालिए बर्गर किंग पे, क्योंकि वहां पे लग चुका है ऊपर का सर्किट। हालांकि ये वायदा कारोबार का स्टॉक नहीं है, लेकिन आज अगर आप बाजार में ट्रेडर हैं और आपने स्टॉक पे नजर नहीं डाली तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए इस पे नजर डालना बेहद जरूरी है। देखिए यहां पर आपने 20% का सर्किट यहां पर दरअसल लगते हुए देखा बर्गर किंग के स्टॉक में, और अब ये करीब करीब उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 135 का लेवल था, 132 रुपए 30 पैसे, यानी लिस्टिंग के बाद भी काफी शानदार खरीदारी साफ तौर पे यहां होती हुई नजर आई है। एक और स्टॉक पे नजर डालिए, वो है मुंजाल ऑटो। और यहां पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक मैंने 10:30 बजे सुझाया था पंड्या का फंडा के तौर पे, और देखिए आज के सुस्त बाजार में ये स्टॉक दिन के हाईस पर 7% ऊपर अब भी ट्रेड करता हुआ जबरदस्त वॉल्यूम के साथ नजर आ रहा है। ऐसा ही एक स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूं इस शो में जो आपकी तगड़ी कमाई कराएगा, और हर रोज की तरह आपके लिए एक सस्ता ऑप्शन भी होगा। तो पंड्या का फंडा, सस्ता ऑप्शन, साथ में हमारे एक्सपर्ट अल्पेश फूरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जानेंगे उनके टॉप ट्रेड्स, उनके ट्रेडिंग आइडियाज, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी पर उनकी राय भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर सबसे ज्यादा आज लॉन्ग बन रहे हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए आज मेरी लॉन्ग की लिस्ट दरअसल रोज से लंबी है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि निफ्टी पे अगर आप जाएंगे और कहेंगे निफ्टी तो दिन के हाई से करीब 100 पॉइंट नीचे आ गया, 90 पॉइंट नीचे आ गया, वो बाजार की सही स्टोरी नहीं है। बाजार में दरअसल रुख खरीदारी का है, गिरावट में खरीदारी का रुख शायद निफ्टी में भी बनेगा, ऐसा लगता है। तो आज के लॉन्ग्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डायरेक्टर साहब जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लेकर आए तो मैं नाम लेना शुरू करूं। HPCL, NMDC, LIC हाउसिंग, MGL, ये है वो आज के लॉन्ग स्टॉक्स। आज सवाल तो हम बाद में पूछेंगे, अभी आज के स्टॉक बताइए सर, जल्दी बताइए। देखिए बहुत जल्दी से हम लिस्ट पे नजर डालते हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे तगड़ी पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। NMDC में तेजी क्योंकि चाइना में आयरन ओर की डिमांड बढ़ गई है। LIC हाउसिंग हमने पिछले हफ्ते ही आपको बताया था, यहां पे कॉल ऑप्शन लीजिए, तेजी कीजिए। MGL, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप इस समय जबरदस्त तेजी बनते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा आप नजर डालिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज काफी तेजी के साथ पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। डायरेक्टर साहब वो जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा आज के स्टॉक्स की फहरिस्त, और आप देखेंगे सिप्ला, REC, भारती इंफ्राटेल, BEL, कुछ और स्टॉक्स हैं। अच्छा शॉर्ट्स भी हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। हीरो मोटो, M&M, ये 2 ऑटो कंपनीज हैं, भारत फोर्ज, टेक महिंद्रा, लेकिन इनमें बिल्डअप कोई खास नहीं है, इसलिए लॉन्ग बिल्डअप ज्यादा है। लॉन्ग साइड की लिस्ट बड़ी है, शॉर्ट के कुछ स्टॉक्स हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, मिल रहे हैं आपको, लेकिन यहां पे कोई खास बिल्डअप देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त इंडेक्स पे प्रेशर है पर स्टॉक्स पे नहीं है। अब तक की स्टोरी यही है। इंडेक्स में भी देखिए कोई डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। आपके सामने निफ्टी लेकर आते हैं और निफ्टी के ऑप्शंस की बात करते हैं। आज के ट्रेड में अगर आप देखें तो निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। जी हां, 13,600 के लेवल हमने पार नहीं किए। पिछले हफ्ते से हम आपको बता रहे हैं कि 13,590, 13,600 इंपॉर्टेंट लेवल है। आज सुबह मुझे एक बार लगा था कि शायद आज एक ब्रेकआउट हो जाएगा गैप अप के साथ, लेकिन आज सुबह से अब तक एक भी बाई सिग्नल नहीं आया। बाई सिग्नल नहीं आया क्योंकि कहीं भी अगर मुझे दिखता है कि एक 10 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल में रिवर्सल का सिग्नल आता है तो वहां इंट्राडे बाई सिग्नल आता है, वो आज है ही नहीं अभी तक। तो ये जो पूरी गिरावट आई है, अब आप इंटरेस्टिंग लेवल पर आ गए हैं क्योंकि 13,500 पे काफी ज्यादा पुट्स की पोजीशन है। आज भी एडिशन हो रहा है। टेक्निकली 13,480 ये वो लेवल है जिस पर मेरी नजर है, जो आज का मेरा स्टॉप का लेवल था। आप उस रेंज में आ गए हैं। मुझे लगता है यहां से अगर कोई बाई सिग्नल जनरेट होता है तो इंट्राडे में निफ्टी पर आपकी एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। निफ्टी बैंक ऐसे ही देखिए, 31,000 बहुत बड़ी रुकावट है, उसके पहले 30,800 एक रुकावट है, और इससे आगे निकलता हुआ फिलहाल बाजार हमें नजर नहीं आ रहा है, तो आज भी वहीं अटका। लेकिन नीचे 30,500 पे आपको सबसे ज्यादा पोजीशंस और वहीं पे सबसे ज्यादा एडिशन भी आज देखने को मिल रहा है, तो सपोर्ट बहुत दूर नहीं है। हालांकि निफ्टी मुझे लगता है इस वक्त बिल्कुल सपोर्ट के करीब है, और अगर पहला ट्रेड आज आगे बचे हुए आधे दिन के लिए कहीं खुलेगा तो वो शायद निफ्टी में खुलेगा। अल्पेश फूरिया हमारे साथ जुड़ते हुए पैनोरमा टेक्निकल्स के। फूरिया जी स्वागत है आपका, आपके फैंटास्टिक स्टॉक्स जाने इसके पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो। गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बाजार अब इस तरह का है कि अगर आपको जो कोई गिरावट आती है
तो ये आपको खरीदारी का मौका देता है। और पिछले सप्ताह जैसे हमने कहा, तो ऑन द इक्वली ऑन द अपसाइड में आप यहाँ पे मुनाफा वसूल करें। देखिए, दोनों ही तरफ का आपको मौके मिल रहे हैं बाजार में। यानी कि अगर एक आप ट्रेडर्स हैं तो आपका पैसा बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छा तो पैसा यहाँ पे बन रहा है। तो मैं एज ऑफ नाउ मैं मानता हूँ कि निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड सिस्टम में रहेगा। डाउन साइड में कहीं पे भी 13,400 के पास में आता है तो दैट विल प्रोवाइड वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 13,300 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप बाई कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड में जैसे हमने पहले भी कहा है, 13,700 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, वहां तक ये निफ्टी जाने की पूरी क्षमता यहाँ पर रखता है। तो रेंज बाउंड बाजार में आप स्टॉक ढूंढिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको मार्केट में बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और पैसे आपके वहीं पे बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये राय आपके लिए फिलहाल इंडेक्स से बनती हुई, लेकिन स्टॉक्स आप कह रहे हैं पैसे तो इंडेक्स से बाहर स्टॉक्स पे ज्यादा बन रहे हैं, वहां पे ज्यादा क्लियर पोजीशन बिल्डअप बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये बताइए कौन से हैं आज आपके फैंटास्टिक शेयर्स? देखिए, मैं प्रदीप कहूंगा जो 3 स्टॉक दिए हुए इसमें 2 स्टॉक में अच्छी खासी मूव भी आई, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में बहुत ही अच्छा चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बाई करने की सलाह दूंगा बाटा। यहाँ पर देखिए 1575 में मैंने ये कॉल दिया था। बहुत ही छोटे इस बार स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ में मैं इस बार ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी वो 1600 तक की मूव आ गई है। तो यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज होगा करीबन 1565 या 1570 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ कि बाटा में आप खरीदारी करिए फॉर द टारगेट ऑफ 1640 एंड देन आफ्टर 1680। एक ऐसी अच्छी मूव हमको कोलगेट में यहाँ पर देखने को मिली है। मेरा पुराना फेवरेट स्टॉक है ये। मुझे लगता है कि कोलगेट में भी आपको अच्छे खासे लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 1640 तक की मूव यहाँ पर ड्यू है, लेकिन अब आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे वो करीबन होगा 1575 या 1580 के रेंज का। और एक तीसरा कॉल है मुथूट फाइनेंस। यहाँ पे मुझे लगता है प्रदीप कि अगर ये 1200 के लेवल निकालेगा तो मुथूट फाइनेंस में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। इन दैट केस आपको 1220 और 1240 तक के लेवल यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्या बात है। मुथूट फाइनेंस यहां पर एक रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें तेजी की कॉल है। 1215 1235 के टारगेट आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे। दरअसल गोल्ड में काफी गिरावट आई थी, गोल्ड काफी वोलेटाइल है, लेकिन वहां पर भी रिकवरी देखने को मिली है और मुथूट में भी रिकवरी आनी बाकी है, तो ये आपको आगे आते हुए दिखाई देगी। कोलगेट ये तो फूरिया जी का पसंदीदा स्टॉक है, काफी लोअर लेवल से सुझा रहे हैं। 1640 के टारगेट 1570 पे स्टॉप लगाने की राय। और बाटा एक और स्टॉक जिस पर आपको तेजी की राय है, 1640 और 1680 के टारगेट 1555 का एक स्टॉप लगाने की राय होगी। तो चलिए, यह है आज अल्पेश फूरिया जी के फैंटास्टिक ट्रेड्स। और पंड्या का फंडा स्टॉक बताऊं इसके पहले अभी अभी हमने नजर डाली थी मुंजाल ऑटो पे, जो अब दिन के हाईस पे 7.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और आज का स्टॉक बताने से पहले जरा शुक्रवार का एक स्टॉक आइडिया जो हमने आपको सुझाया था वो भी याद दिलाते हैं। नहीं लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत नजर आ रही है डायरेक्टर साहब, वो दिखा नहीं पा रहे हैं स्टॉक। कोई बात नहीं डायरेक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, आप एक हफ्ते का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है अजमेरा रियल्टी। एक हफ्ते का चार्ट आप दिखाएंगे तो उसमें पिछले सेशन में जो 20% का सर्किट लगा था और उसके बाद जो फॉलोअप हमने आज तक आते हुए देखा है वो पूरा दिख जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपके सामने। आज भी देखिए नीचे खुलने के बाद शार्पली रिकवर हुआ है और अपने नुकसान की भरपाई करता हुआ ये स्टॉक फिर से नजर आ रहा है। लेकिन हफ्ते भर वाला चार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले सेशन में 20% चला है, तो 20% की ये तेजी बनी। हमने दिन के दौरान 20% की कमाई की और उसके ऊपर आज बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी अजमेरा और साथ ही साथ आज के हमारे पहले सुपरहिट स्टॉक मुंजाल ऑटो की तरह आपकी तगड़ी कमाई करा के देगा। चलिए, फिलहाल डायरेक्टर साहब वो क्लिप नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आज का स्टॉक बताते हैं। और आज जिस स्टॉक पर मेरी नजर है उस स्टॉक का नाम है सास्केंट टेक्नोलॉजीज। यहां पर खरीदारी की राय है 990 रुपए के टारगेट के साथ। सुबह आप लोग विजय केडिया साहब को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत शानदार गाने सुनाए और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट वाली कंपनियों पे नजर रखिए, वहां तगड़ा मुनाफा बनेगा। देखिए, सास्केंट टेक्नोलॉजीज ऐसी ही एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाने में खास तौर पे काम करती है। इनके एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है जो कई प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। इसको पसंद करने की सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इतना शानदार परफॉर्म दिखा चुका है, यहां पर अब भी ये 13 साढ़े 13 के पी पे इस सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है। इसलिए यहां पर हमारी नजर पड़ी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करेगा और यहां से अच्छी तेजी और दिखाएगा। जैसे हम आपको बता रहे थे, देखिए जो सुबह केडिया जी ने कहा, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के कारोबार में यह कंपनी है। इसकी लीडरशिप है सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इन सेक्टर्स में। आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या टर्म्स में बता रहा हूं, इसका क्या मतलब होता है, राम जाने। नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके घर में देखिए,
आपके हाथ में जो टेलीफोन सेट है ना, उसमें इनकी टेक्नोलॉजी होगी, और जिस टावर से कनेक्शन आ रहा है उसमें इनके कंडक्टर्स होंगे, जिस सैटेलाइट से लिंक हो रहा है उसमें इनके प्रोडक्ट्स और इनके सॉफ्टवेयर लगे हुए होंगे। अगर आपने स्मार्ट वॉच पहन रखी है तो उस स्मार्ट वॉच में सास्केन की टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। आपने अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाया है, उसमें आपको इसकी टेक्नोलॉजी और इसके प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि हर एक घर घर में जिन प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इंक्रीजिंगली आगे जाते हुए और ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब में ये काम करते हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं, दुनिया के कुछ 85, 90, 95 बड़ी कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। जाहिर है कि इनकी टेक्नोलॉजी वो आपको डायरेक्ट तो बेचते नहीं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स आप बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदते हैं। तो दुनिया भर के जाने माने मार्की क्लाइंट्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में हैं और उन सभी को ये माल सप्लाई करते हैं। 1/3 कारोबार इनका अमेरिका से आता है, यूरोप से 18% और बाकी दुनिया से 49%। देखिए इस समय ये जो जिन तमाम कम्युनिकेशन सेटअप की हम बात कर रहे हैं, जिन स्टॉक्स की, जिन प्रोडक्ट्स की, जिन टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, जिन क्लाइंट्स की हम बात कर रहे हैं, कोरोना के समय में उन सभी का कारोबार दरअसल बढ़ा है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की उन्होंने की है। तो जाहिर है कि ये अभी आपको आने वाले क्वार्टर्स के दौरान नतीजों में रिफ्लेक्ट होगा। जो सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की वो ये है कि लगातार साल दर साल इसने अपनी मार्जिन को बढ़ाया है, क्योंकि जाहिर है कि ये जो हाई मार्जिन हाई टेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनमें मार्जिन बढ़ जाती है। 2017 में इस कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन थी 11%, उसके बाद लगातार हर साल बढ़ी और आज डबल हो चुकी है। तो वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 2021 जिसमें आज आप हैं, 4 फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन डबल। ऐसे कंपनीज आपको बहुत रेयर बाजार में नजर आएगी, जिनमें से एक ये स्टॉक है और इसलिए ये मुझे पसंद आता है। अच्छा, दुनिया भर के क्लाइंट्स को ये सर्विस करते हैं, तो हमारे देश में बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद में तो सेंटर है ही। इसके साथ साथ ज्यादा एफिशिएंसी के साथ सर्विस होती है तो फिनलैंड में सेंटर है, चीन में सेंटर है, जापान में सेंटर है, यूके में सेंटर है, यूएस में सेंटर है, मैक्सिको में सेंटर है। हालांकि ये सिर्फ 1000 करोड़ 1100 करोड़ के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उसको देखते हुए आप मान सकते हैं कि ये स्टोरी आगे आने वाले दिनों में काफी बड़ी होगी। और फिलहाल इस लेवल पर भी आप देखिए सबसे सस्ती टेक कंपनी है, तो जाहिर है कि यहां पर री रेटिंग की पूरी संभावना आपको नजर आती है। डेट फ्री कंपनी है, आधा मुनाफा आपको डिविडेंड के तौर पे देती है। इस समय इस लेवल पर भी 4% से अधिक की डिविडेंड यील्ड आ रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात तो आपने सुन ली, लेकिन सिर्फ एक आंकड़ा बताऊंगा जिससे आपको भरोसा होगा कि यह राय दुनिया भर के जाने माने निवेशकों की भी है। क्योंकि FII का जो हिस्सा है वो 18% से बढ़ करके 20.5% हुआ है, 20.55%। वो वाला जरा जो ग्राफ है वो दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। FII का हिस्सा 18% से बढ़कर 20.5% हुआ है पिछले 5 क्वार्टर्स में। तो FIIs ने इस उतार चढ़ाव के दौर में इस कंपनी पे भरोसा जताया है, इसलिए हमारा रिसर्च भी ये कहता है कि इस कंपनी पे आपको भरोसा जताना चाहिए 990 के शुरुआती टारगेट के साथ। अल्पेश जी, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप। देखिए, जिस तरह से आपने जो बयान दिया है, जो स्पीच दी है, उससे तो मैं भी काफी प्रभावित हो गया हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक काफी कुछ परफॉर्म करेगा। अब इसके टेक्निकल समझ लीजिए, टेक्निकल जितने ही समझ जाएंगे आपको बहुत ही अच्छा सा रिटर्न, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा सा रिटर्न आने वाले दिनों में ये स्टॉक यहाँ पे देने को जा रहे हैं। आप लिख के रखिए। आज सबसे पहले उसकी बात देखिए, एक स्टॉक ने आज गैप अप ओपनिंग की है। गैप अप ओपनिंग के बाद में लगातार मार्केट में वो लगभग 3 घंटे से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर खरीदारी होने के लिए जा रही है। मैं समझता हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि आप टेक्निकल पैरामीटर देख करके स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं, या तो आप उसको ब्रेकआउट पे देते हो या फिर बहुत ही लोअर लेवल पे। तो जो बात मुझे आपकी बहुत काफी अच्छी लगती है। अब इसका मंथली चार्ट देखिए यहाँ पे, तो मंथली चार्ट में आप पाएंगे 1150 से लेकर 335 तक की जो एक मूव बनी थी, जो एक फॉल हमने देखा था, वो फॉल अरेस्ट हो चुका। 6 महीना लगातार अप मूव, उसके बाद में 2 महीने का कंसोलिडेशन और उस कंसोलिडेशन के बाद में आज ऊपरी तरफ का ब्रेकआउट। तो ये इटसेल्फ बता रहा है कि अगर मैं इसका सिर्फ 75% का भी रिट्रेसमेंट पकड़ूं तो दे विच कम्स एट 960, तो काफी कुछ आपके टारगेट के साथ में अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पैरामीटर्स के अंदर देखेंगे तो MACD का क्रॉसओवर हो चुका है। जो MACD का क्रॉसओवर होता है पॉजिटिव, वो बताता है हमेशा कि स्टॉक्स में खरीदारी, यानी पोजिशनली आपका व्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे आप हर गिरावट पे या करंट लेवल पे भी यहाँ पे खरीदारी करिए। मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड में बहुत ही अच्छा सा ब्रेकआउट देने को ये स्टॉक जा रहा है। लगभग जो इसका ब्रेकआउट जो कंफर्म हुआ है रिसेंट डेज में, करीबन 800 से लेकर 350 तक की मूव का, ये 700 के ऊपर का ब्रेकआउट है और आप उसके काफी कुछ नजदीक है, बहुत दूर नहीं गए अभी भी। मैं समझता हूँ ये स्टॉक शानदार रिटर्न यहाँ से दिला सकता है। डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ पे खरीद के चलना चाहिए।
बिल्कुल, तो चलिए इसके साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सस्ता ऑप्शन जो कराएगा बड़ी कमाई। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और सबसे पहले नजर डालिए दो स्टॉक्स पे। कोलगेट, डॉक्टर साहब दिन का ग्राफ आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा, और दूसरा था बाटा। ये वो दो स्टॉक जो अभी अभी आपको अल्पेश जी सुझा रहे थे। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आप देखेंगे कि दिन के नए हाईज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो करीब हम 1606 पे बात कर रहे थे, यहां पर आप देखिए 1613 के 1614 के लेवल अब बनते हुए आपको दिखाई देंगे, और यही हाल कमोबेश बाटा इंडिया का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के ऑप्शन की। भारतीय इंफ्राटेल है वो स्टॉक जिस पर हमारी नजर है, और इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 280 रुपए के स्ट्राइक वाला। भारतीय इंफ्राटेल 280 के स्ट्राइक वाला इस महीने का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे। आपका स्टॉप करीब 2 रुपए पे होगा, टारगेट 9 और 12 रुपए के होंगे, 5 सवा 5 के आसपास ये स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आज यहां पर 72% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपने, माफ कीजिएगा 500% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आते हुए देखा है, जो आपको साफ तौर पे बता रहा है कि आज यहां पे सभी स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हैं। ये ओपन इंटरेस्ट हमने खास तौर पे ये स्ट्राइक प्राइस चुना है क्योंकि यहां पे हमें लगता है कि सबसे ज्यादा आपको गेन्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो चार्ट मेरे पास खुला हुआ है, फिर अल्पेश जी की इस पर राय लेंगे। डायरेक्टर साहब मेरा चार्ट कृपया जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। यहां पर आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो हम इंट्राडे चार्ट, आर्ली चार्ट आपको दिखा रहे हैं, यहां पर हमने नवंबर में करीब महीने भर पहले जो बेस बनते हुए देखा था, वहां से एक अच्छी तगड़ी तेजी नजर आई। उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन चल रहा था, जो आप ऊपर की तरफ एक बैंड बनते हुए देख रहे हैं। अब इस बैंड को मैं नजदीक ले आता हूं तो आपको यह बताएगा कि ये जो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन को इस स्टॉक ने आज ही तोड़ा है, और इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है दिन के पहले घंटे के दौरान, जो आपको यह बता रहा है कि पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन को पूरा करके अब इस स्टॉक ने अपना अगला नया अपस्विंग पकड़ा है, और इस तेजी में आपको ट्रेड करके मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। तो एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी। अल्पेश जी क्या राय देंगे आप? टर्म्स में आपने वो काफी अच्छा समझा, और मैं इसमें अगर एक बात जोड़ूं तो पिछले 10 महीनों के हाई ये निकाल चुका है, और ये अब ऊपरी तरफ की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में स्टॉक्स में काफी अच्छी मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 300 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर एक बात इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो ये 10 महीनों की जो रेंज थी प्रदीप, वो करीबन 120 से लेकर 240 तक की थी, यानी कि ऊपरी तरफ का अगर जो ब्रेकआउट भी आता है तो मैं यहाँ पर कहूंगा 350 तक के लग के आपको आने वाले दिनों में ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप निवेशित भी कर रहे हैं तो भी आपके बहुत अच्छा मुनाफा ये स्टॉक यहाँ से देखा जाएगा। मेरा पसंदगी का एक रिवर्सल का बहुत ही अच्छा स्टॉक है। टेक्निकल टर्म्स में ये मैं समझता हूं ब्रेकआउट फ्रेश है, तो यहाँ पे आपको बाइंग जरूर से देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि जो टारगेट्स आपने दिए यहाँ पे या इसके अंदर, तो वो यहाँ पे काफी कुछ अचीवेबल है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मंथली चार्ट की आपने बात की, तो वो मंथली चार्ट भी हमने आपको दिखा दिए, जिसमें आप यहां देख सकते हैं कि एक बड़ी सी ये ग्रीन कैंडल जो आप बनी हुई देख रहे हैं, इसका 242 का हाई था, जिसको पार करके आज ये स्टॉक 250 रुपए के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो 11 महीने का कंसोलिडेशन था। मैं तो आपको पिछले 7-8 सेशन के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखा रहा था, लेकिन अल्पेश जी कह रहे हैं नहीं, ये बहुत बड़ी तेजी शुरू हुई है और बड़े पैसे बनेंगे आपके यहाँ पे। इस सीरीज में ही नहीं, शायद अगली सीरीज में भी आपको इस पर तेजी का दांव ही खेलना होगा। शुक्रिया अल्पेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे कॉल्स देने के लिए। इसके साथ ही फ्यूचर्स एक्सप्रेस में फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।